मृत्यु के बाद क्या होता है और 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों आती है और मृत्यु के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है? क्या 13 दिनों तक मृतक की आत्मा घर पर रहती है? नंबर 1, मौत से कुछ घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे से और सोल चक्र डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब इंसान का धरती से कनेक्शन टूट जाता है और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। नंबर 2, मरने के बाद इंसान का उसका संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक फ्लैशबैक की तरह स्पीड से दिखता है। अकॉर्डिंग टू साइंस सपना लगभग 7 मिनट का होता है, उसके बाद ब्रेन शट डाउन हो जाता है और अंत में इंसान अपनी सुनने की शक्ति खो देता है, जिसके बाद उसका कनेक्शन पृथ्वी से बिल्कुल टूट सा जाता है। एक तरह से शरीर और आत्मा का कनेक्शन है, जिसका टूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। नंबर 3, लंबे समय से शरीर में रहने के कारण वो बॉडी को छोड़ने से मना करती है। वो फिर से बॉडी में प्रवेश करने का काफी कोशिश करती है, लेकिन वो असफल रहती है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार करती है। नंबर 4, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा बॉडी के 15 फीट ऊपर हवा में तैर रही होती है। वो अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है, उसके बारे में बोले गए शब्दों से किसी शोर की तरह सुनाई देते हैं। नंबर 5, हिंदू ग्रंथों के अनुसार रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उस सूर्य देव की पहली किरण के बाद ही जलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात को किया जाए तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है, जिसके बाद वह सदा के लिए हमारे डायमेंशन यानी कि आयाम में भटकती रहती है। नंबर 6, मृत्यु के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर शव को रात भर घर में रखा जाए तो संपूर्ण परिजन रात भर शव को जागते हैं। एक बार एक गांव में एक शव को कुछ पलों के लिए अकेला छोड़ दिया गया, जिसके बाद बाहरी प्रेतों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और मृत्यु बॉडी ने पूरा गांव जला दिया। गांव में हनुमान जी का एक मंदिर था। भरी हुई बॉडी जैसे ही हनुमान जी के मंदिर के सामने से गुजरी, उन आत्माओं ने हनुमान जी की मूर्ति देखी और फिर डर कर उस बॉडी को छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक कोई भी डेड बॉडी को अकेले छोड़ने की गलती नहीं करता। नंबर 7, अंतिम समय में 2 यमदूत आते हैं। वो मरने वाले के साथ जैसा उसने संपूर्ण जीवन लोगों से व्यवहार किया था, ठीक वैसा ही व्यवहार उसके साथ करते हैं। अगर मरने वाला अच्छा आदमी है तो बिजली प्राण त्याग देता है, परंतु यदि वो पापी है तो यमदूतों के टॉर्चर से वो तड़प तड़प कर मरता है, जिसके बाद आत्मा को एक प्रकाश में गुफा से होते हुए भी हम लोग लेके जाते। रास्ते में वैतरणी नदी पार करते हुए आत्मा को जाना होता है। ये वैतरणी नदी आग से लथपथ होती है, जिसने अच्छे कर्म की है वो बिजली इस नदी को पार कर लेता है, लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति है तो उसे काफी पीड़ा भोगनी पड़ती है। नंबर 9, जिसके बाद उस आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है। फिर चित्रगुप्त जी उस व्यक्ति के पाप और पुण्य का लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं। उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कई 36 प्रकार के नरक हैं। यहाँ बताई गई यातनाएं किसी की कल्पनाएं से भी खतरनाक हैं। नंबर 10, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड यानी आत्महत्या करके प्राण त्यागता है तो उसे और भी कठिनाइयां सहनी पड़ती है, क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले ही हार मान ली। यह शरीर हमारा नहीं है, ये किराए का मकान है जिसे कुछ समय के लिए यूज करने के लिए मिला है।